हेलीकॉप्टर में किसी को टॉयलेट आ जाए तो क्या करे? रोके। बहुत बड़े बड़े बाहुबली नेताओं के साथ भी ऐसा होता है कि उतरे खेत में कर दिए। किया है। हेलीकॉप्टर में किसी को टॉयलेट आ जाए तो क्या करे? रोके। उसको रोकना पड़ेगा। उसको सिर्फ रोकना पड़ेगा। बट जेट में व्यवस्था होती है भाई। जेट में होता, हम हेलीकॉप्टर का बात कर रहे हैं। नहीं, रोकना पड़ेगा। उसको रोकना ही, उसको करके बैठना चाहिए उसको। ये कई बार होता ना, रैली से निकले सट से आके बैठ गए। हाँ, कभी हुआ है किसी नेता अभिनेता साथ हुआ है कि भैया बहुत तेल लगी, थोड़ा जल्दी उतार दो? बहुत लोगों के साथ होता है, एक्चुअल में हो जाता है। कई बार तो लोग क्या करके बैठते हैं, पानी इतना पी लेते हैं क्योंकि रैली करके आए रहते हैं, वो बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता उनका यूरिनरी ब्लैडर। पायलट से कह रहे हे भैया थोड़ा जल्दी उतार दे यार, होता है, बहुत तेल लगी प्रभु। होता है, 100% होता है, और बहुत लोगों के साथ होता है। और उतरे पता लगा पहला काम खेत में करके आए। बहुत बड़े बड़े बाहुबली नेताओं के साथ भी ऐसा होता है कि उतरे खेत में कर दिए। अच्छा, उतरे, मान लो उतरे नहीं, जैसे हेलीपैड है तो वहाँ तो लैंड कर गया तो आसपास व्यवस्था होती है। अरे मान लो थोड़ा दूर हो भाई, बहुत तेल लगा, आधा घंटा तो रुक के बैठे। लोगों ने किया है ह्यूमन सर्कल बना के उसके पीछे लोगों ने किया है। ये तो गूगल पे अवेलेबल है, आप गूगल करिए, आपको कई तस्वीरें ऐसी मिलेंगी। आय रे, हवा में हेलीकॉप्टर रुक सकता है? हाँ, ये हेलीकॉप्टर की स्टेबिलिटी होती है, इसीलिए आप देखिए ना, रेस्क्यू मिशंस जितने भी होते हैं, एक सर्टेन हाइट पे हेलीकॉप्टर को स्टेबल करके लोग नीचे उतर के लोगों को ऊपर लेके भी गए हैं। अक्षय कुमार की फिल्मों में आपने कई बार देखा होगा। अक्षय बाबू तो कुछ कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग जब प्लेन में जाते हैं तो कहते हैं कि अपना फ़ोन जो है उसे फ्लाइट मोड पे लगा दीजिए। हाँ। अब फ्लाइट मोड पे लगाने से क्या होता है, और ना लगाएं तो क्या प्लेन गिर जाएगा? नहीं, प्लेन नहीं गिरेगा, लेकिन पायलट जिस सिस्टम से सुन रहा होता है, अब जैसे आप समझिए कि मान लीजिए एक जेट है या एक एयरबस है, एक कमर्शियल फ्लाइट है, उसमें 100 लोग बैठे हैं, 100 लोगों का फ़ोन ऑन है, तो वो फ्रीक्वेंसी को इंटरप्ट करता है, जिससे कूं का आपने सुना है ना, 2 फ़ोन एक साउंड सिस्टम को साथ में रखो तो जो फ्रीक्वेंसी वेव पैटर्न प्रोड्यूस होता है वो सेम होता है, और उसको सुनने में दिक्कत होती है, उसको एटीसी से बात करने में दिक्कत होती है, इसलिए फ़ोन को बंद कराया जाता है। और हमें एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन फॉर द सेफ्टी ऑफ ऑल हमें बंद करना चाहिए। एक बार तो एक मैडम ने मुझे झाड़ दिया सर। क्या है? मैं मुंबई से दिल्ली की फ़्लाइट में था, और वो मैं कोई बहुत ही ज़रूरी बात फ़ोन पे कर रहा था, तो एक सीनियर सिटीज़न रही होंगी 50-55 साल की, उन्होंने पलट कर, सुनाई नहीं दे रहा, देयर इज़ एन अनाउंसमेंट, यू शुड क्लोज योर फोन। मैं कहा जी मैडम। तो मेरे साथ भी हुआ है। कभी एयर हॉस्टेस आती है आपको? नहीं, एयर हॉस्टेस ने नहीं, वो तो दे आर वेरी पोलाइट। उस केस में भी मेरे को एयर हॉस्टेस ने बोला, सॉरी सर, हमेशा ऐसा मुंबई दिल्ली की फ़्लाइट में होता है, लोग एरोगेंट ज़्यादा होते हैं। मैंने कहा नहीं, आई अंडरस्टैंड। पायलट लोग क्या बात करते हैं आपस में? क्या बात करेंगे, कल कहाँ पार्टी किया, आज यहाँ लैंड करके कहाँ पार्टी करनी। पायलट लोगों का काम होता है चलाने में, ऊपर उतारने और चढ़ाने के अलावा, जैसे आपने कहा ऑटो पायलट मोड आता है। हाँ, तो जो बड़े जैसे बोइंग है, एयरबस है, इसमें आजकल ऑटो पायलट जैसी सुविधाएं आ गई हैं, और ऑटो पायलट बहुत ही एडवांस लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो उसमें टेक ऑफ और लैंडिंग को, खाली टेक ऑफ तो ऑब्वियसली करना पड़ता है और लैंडिंग को गाइड करना पड़ता है, बाकी जनरली उनको सिर्फ पैरामीटर्स देखते रहने होते हैं कि कोई बस सडन चेंज ना आ जाए, कोई इमरजेंसीज ना प्रोड्यूस हो जाए, अनलेस एंड अनटिल इट्स वेरी स्टेबल। ओके, भारत में जो छोटे हवाई जहाज हेलीकॉप्टर हैं वो कितने सेफ हैं? डिपेंड करता है कितने छोटे की बात कर रहे हैं आप। मैं रॉबिन्सन को तो कभी भी सपोर्ट नहीं करता। ब्रिजभूषण जी वाले को? नहीं, उसको तो मैं तो पहले भी बोला शुभंकर भाई आपको कि वो एक कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है जिससे मेरा एक हमेशा से डर रहता है। मतलब मैं पर्सनली रॉबिन्सन का फैन नहीं हूँ, न्यूट्रल भी नहीं हूँ उसको लेके। ब्रिजभूषण ये समझ जाओ भाई अब। नहीं, मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा उनसे, उनके बेटे प्रतीक जी मेरे भाई सतीश के अच्छे दोस्त भी हैं, तो मैं तो मैसेज पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आज आपने इतना सवाल पूछ लिया उन पे, तो मैं टोना टोटका अपनाते हैं पायलट लोग भी? हाँ, हम लोग भी अपनाते हैं भैया। मेरा एक सर्टेन जगह है, जब बहुत ही क्रूशियल फ्लाइट होती है तो मैं सिर्फ उसी जगह जाके बैठता हूँ। मेरी मम्मी को ये बात पता है। मैंने मेरे पिताजी के याद में मेरे गांव में 1000 लोगों का भंडारा डेली रखा हुआ है। डेली प्रतापगढ़ में बेल्हा देवी धाम करके एक जगह है, वहाँ पे श्री अजय कुमार त्रिपाठी के नाम से 1000 आदमी का
नित भंडारा चलता है, जो पिछले साल दिसंबर से चल रहा है। अब तो काफ़ी पॉपुलर हो गया वो, फ़ोन आते हैं वहाँ से DM के SP साहब के कि अच्छी गुणवत्ता का माल प्रयोग करिएगा। वो भी एक तरीके का मेरा ऐसा भाव है कि अगर आप एक भी ढंग के आदमी को, जिसको एक्चुअल में भूख थी, अगर उसके आप भूख मिटा पाते हो तो उसका गुड डीड्स आपको आएगा। और ये तो पवन देव की इंडस्ट्री है, यहाँ तो पवन पुत्र को खुश होना पड़ेगा आप पे। अगर आप एवरीडे टेक ऑफ लैंडिंग स्मूथली करना चाहते हैं तो है भैया, आप इसको टोना टोटका कह लीजिए, हनुमान चालीसा पढ़ता है, बहुत लोग पढ़ते हैं। क्या हनुमान चालीसा बैठ के पायलट साहब के हम पहले पढ़ ले फिर जाएंगे, बहुत लोग महामृत्युंजय मंत्र पढ़ लिए, बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से करते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, इररिस्पेक्टिव वो कितना फ्लाई कर चुके हैं। हाँ 10,000 20,000 15,000 घंटे, डजेंट मैटर। इनफैक्ट आप जितना ज़्यादा अपने फील्ड में मास्टरी करते जाते हैं, भगवान पे आपका भरोसा उतना बढ़ता जाता है। ब्यूटीफुल। स्टेक भी उतना बड़ा होता है ना, उतना ही ज़्यादा। मैं जब शादी ब्याह कराता था, ब्रोकरेज करता था, तो भरोसा थोड़ा कम था। फिर प्रेमानंद जी महाराज ने एक श्लोक दिया, मुझे नहीं दिया, टीवी पे दिया, मैंने वहीं से सुना, उसने मेरा जीवन परिवर्तित किया। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। दिन में 2,000-2,500 बार कर देता हूँ मैं। क्या इसका अर्थ है? अर्थ तो मतलब प्रेमानंद जी महाराज से बेहतर कोई नहीं समझा पाएगा, लेकिन मैं जितना समझता हूँ कि हे कृष्ण जी, हे वासुदेव, कलेश को हरो, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, तुम्हारे नाम की जय हो। तो मैं ये करता हूँ और मुझे इससे इनक्रेडिबल रिजल्ट्स मिले। जितने रिजल्ट्स पढ़े उतनी संख्या बढ़ती गई। पहले 108 बार करता था, फिर 216 हुए, फिर 324 हुए, फिर बढ़ते गए 1000 पहुँचने लगे। क्या श्लोक है? कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो जब आप अपनी इंडस्ट्री पे मास्टरी की तरफ बढ़ते हो, मास्टर तो कभी कोई नहीं बन पाता, लेकिन जब आपकी समझ बढ़ती है तो आपको समझ में आता है कोई और ही चला रहा है बॉस। ठीक बात। ओला उबर की तरह एयर टैक्सी बुलाने वाला हिंदुस्तान कितना दूर है अभी? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल? सर अगेन भगवान श्री कृष्ण ने चाहा तो हम लोग अगले 6 महीने में बुला देंगे, जो हम लोग कर रहे हैं। जो मैंने वायु आपको बताया, दिल्ली से गुड़गांव, वो आपके फ़ोन ऐप पे होगा। आप अपनी सीट बुक करिए, बैठिए और जाइए। कमाल है यार। ये हम ट्राई कर रहे हैं, हम फेल भी हो सकते हैं। हमारे देश में क्या है भाई, मैं आपको बहुत दिल से कहना चाहूँगा कि कोई भी स्टार्टअप जब फेल होता है, जैसे अभी हम जो कर रहे हैं वो रेगुलर धंधा है, ये फेल नहीं होगा अगर आपकी नीयत ख़राब नहीं है तो। लेकिन जब आप कुछ नया करने जाते हो और फेल होता है तो जनरली फाउंडर्स को और उनकी टीम को फ्रॉड का दर्जा दिया जाता है। मेरे 2-3 स्टार्टअप फेल हुए हैं, मुझे पता है। अब फेल होंगे, फ्रॉड है साला, बोलता था कर नहीं पाया। लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं और आपके दूसरे वाले पे हम बैठेंगे, दूसरी यात्रा पे। हाँ, पहली पे तो नहीं बैठेंगे। नहीं हम बहुत सेफ ऑपरेशन करते हैं। अभी तो DGCA ने भी ठीक है, भरोसा अच्छी चीज़ है, लेकिन इसीलिए हम कहीं दूसरी यात्रा पे बैठेंगे। जी। अंबानी अडानी के प्राइवेट जेट और आपकी फ्लीट में कितना फ़र्क है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है साहब। उनका शायद एक प्राइवेट कैटेगरी का एक ही चार्टर हमारे सारे प्लेन्स के बराबर होगा। उनके वाले तो 100% सेफ होते होंगे। मैं फिर कहता हूँ, MRO जितना अच्छा है उतना ही अच्छा आपका जहाज़ है और उतनी ही ज़्यादा आपकी सेफ्टी है। हमने आकाश अंबानी जी को दिल्ली से सालासर फ्लाई किया था हमारे VTJPM में, हमारे पास तस्वीर भी है, हम आपको शेयर करेंगे। तो इन रूट ही वॉज क्वाइट डाउटफुल, क्योंकि उनको बड़े जहाज़ में बैठने की आदत है, मेरे पायलट ने मुझे बोला, और उन्होंने कपल ऑफ टाइम्स ये पूछा कि ये पक्का ट्विन इंजन है ना। बट जब वो लौट के आए तो वो काफ़ी खुश थे। दिल्ली से सालासर बालाजी दर्शन करने गए थे वो। ओके। फ्लाइंग कार सच में आएंगी या सिर्फ वीडियो के लिए कंटेंट है ये? इस दुनिया में ऐसा क्या है जो नहीं हो सकता? आपने आज से 20-25 साल पहले सोचा था कि आप वीडियो कॉल इतना आसानी से कर पाएंगे? नहीं। आपने क्या ये सोचा था कि गूगल से आप बात कर पाएंगे? अभी मैं कुछ दिनों पहले ChatGPT से बात कर रहा था, मुझे लिटरली लग रहा था उस पार कोई लड़की है जो मेरे से बात कर रही है। इनफैक्ट मैंने ये भी सोचा कि गाड़ी हाथ छोड़ देंगे चलती रहेगी। सर इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है, करने वाले सब कर रहे हैं, और डाउटफुल लोग हर चीज़ पे डाउटफुल हैं। वो भगवान पे भी सवाल पूछ रहे हैं, हम पे, आप पे, हमारी आपकी एग्जिस्टेंस पे भी सवाल पूछ रहे हैं। तो डेफिनेटली हो सकता है। मैं साइंस का, भगवान के साथ साथ साइंस का भी बिलीवर हूँ, और मुझे लगता है ये सब होगा। बॉलीवुड का हेलीकॉप्टर का सबसे वाहियात सीन कौन सा है? सच्ची बताऊं, बट मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, अक्षय कुमार जी का। कौन सा वाला लगा? वो जो उल्टा लटक के आदमी को उठा लिया था।
वो देखा है वो किसी पिक्चर में वो भाग रहा होता है जेट स्की से, और भाई साहब उल्टा पकड़ के उसको कॉलर से उठा के ले आते हैं इससे पहले कि वो भाग जाए। तो वो मेरे को बड़ा, ऐसा नहीं पॉसिबल होता है। उल्टा लटकना वगैरह चलो पॉसिबल हो सकता है, बट ऐसे उठा लेना डीजीसीए के नियमों के खिलाफ भी है वो। हेलीकॉप्टर टाइम भी हो जाएगा। बट एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, हम पूरी दुनिया में 3 4 5 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन आईकाओ, जैसे फा जो अमेरिका की है, जैसे ईआसा यूरोपियन एसोसिएशन जो है, ऐसे भारत में डीजीसीए डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन। बहुत कम लोग इस चीज़ को क्रेडिट देते हैं। कोई भी घटना होती है डीजीसीए, सरकार, ये वो। मैं अगर मुझे रेट करना होगा तो मैं डीजीसीए को ईआसा और फा की कैटेगरी में रेट करूँगा। जैसे ऑस्कर हमारे लोगों को नहीं मिलता तो क्या हम अच्छे कंटेंट नहीं बनाते? तो क्या आईकाओ हमें रेट नहीं करेगा तो हमारा डीजीसीए अच्छा नहीं है? वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। बड़ी आबादी में इतना ट्रैवल करवाना और इतने कम घटनाओं के साथ। आइल ऑफ माइन करके एक जगह है, आयरलैंड के पास एक द्वीप है, उनका एविएशन जानते हो भैया कैसे चलता है? अब दुनिया में कहीं भी जहाज़ खरीदो, उनको मेल कर दो, वो अपने प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर कर देंगे बगैर फिजिकल इंस्पेक्शन किए। हमारे यहाँ पे हम लोग डिसिप्लिन में कमी ढूंढने लग जाते हैं। अगर वो डिसिप्लिन ज़्यादा बनाएंगे तो हम बोलते हैं अरे ये देखो डिले हो रहा है, इसीलिए इस देश में कोई बिजनेस नहीं करना चाहता। अरे भाई, सेफ्टी सिक्योरिटी के प्रोसीजर होते हैं। वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑर्गेनाइजेशन।